जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले की वीडियो में आपको बताया गया था कि खून कितने प्रकार का होता है, खून यानी ब्लड के ग्रुप बताया गया था आपको, ठीक है। ब्लड के चैप्टर आपको 3-4 भाग में बता दिया गया है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि रक्त जो होता है वो किसके माध्यम से हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक ना। क्योंकि माध्यम एक जो होता है वो आने और जाने का एक जरिया होता है, ठीक ना। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रक्त में आने और जाने परिवहन करने की एक क्रिया करने के लिए एक जरिया होता है जिसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा रक्त एक ऐसा टिश्यूज है जो क्या करता है, पूरे बॉडी में हमेशा क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। सबसे पहले कहां देखे थे, वो घोड़े में देखे थे, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण की जो क्रिया होती है वो 3 तरह से होती है, ठीक है ना। पहला क्या है, ओपन खुला, ओपन यानी होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। तो कुछ जीवों में ऐसा होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उनमें क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र क्रिया करने के लिए कोई नस या कोई नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, उनके पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड भरा, जैसे तिलचट्टा, ये क्या होते हैं, उनके बॉडी में रक्त हमेशा क्या होता है, भरा रहता है। ऐसा देखिए कभी दिखाएंगे इसे अच्छे से पूरा फेंक देते हैं, है कि नहीं। मस्त देखे बैठेंगे, आपको काट रहे हैं मच्छर छोड़, कहीं मॉस्किटो है काट रहे हैं, ऐसे मारेंगे अच्छे से दम पूरा क्या होते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा क्या होता है, अगर उनकी बॉडी के अंदर नसें होती ना तो ऐसे नहीं फेंकता है। अभी आप देखिए क्या होता है कि ऐसे जितने भी छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उनकी पूरी बॉडी के अंदर रक्त केवल क्या होता है, भरा होता है, मारेंगे फचाक से फेंक देगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बंद परिसंचरण। बंद क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे क्या होता है कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मानव, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होती है कि बंद परिसंचरण क्रिया होती है। ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक नलिका यानी नस की माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी नस के माध्यम से क्या होते हैं, जो हमारा रक्त होता है पूरे बॉडी में, हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। और तीसरा दिया है मिक्स। मिक्स मतलब होता है दोनों। उनके बॉडी में क्या होता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं उनके बॉडी में दोनों तरह से क्रिया होती है, कुछ दूर तक नसें रहेंगी और कुछ दूर तक क्या होती हैं, बिना नस के। जैसे मछली जैसे आप देखेंगे तो मछली को अगर आप काटेंगे तो उसमें क्या होता है कि देखिए मछली की जो पूंछ होती है, पूंछ तक जाने के लिए छोटी छोटी नसें पाई जाती है, लेकिन आगे जो होता है नसें नहीं होते, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जो नसों में होता है, जैसे जो पाइप वाली चीजें होती हैं, पाइप वाली चीजों में हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। अब मछली काटेंगे देखिए धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन मुर्गा काटेंगे इसे फचाक फचाक फेंकना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बंद परिसंचरण क्रिया होती है। तो मछली की जो पूंछ जो मूवमेंट करते, चलने के लिए सहायता करते हैं, पूंछ तक जाने के लिए पेट के आधे दूर से पतली पतली नसें पाई जाती हैं, उनके द्वारा वो परिसंचरण क्रिया करते हैं और आगे पूरे बॉडी में क्या होता है, खुला रहता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, इसे हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिनियां। मानव के शरीर में रक्त वाहिनियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। देखिए रक्त वाहिनियां जानते हैं, जैसे क्या होता है, इसे कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होते हैं, जैसे अगर कोई नलिका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर के अंदर क्या है, खोखली, अंदर ये समझिए पूरा एरिया है, अंदर क्या है, खोखला है, जो अंदर खोखला एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है तो अंदर खोखला होता तभी तो सर्कुलेट होगा, है कि नहीं। लेकिन जो पाइप के अंदर के खाली एरिया जिसके द्वारा वो जाएगा, जहां से जाएगा जो खाली एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फैट की मात्रा पाई जाती है, लगभग 180 से 200 ग्राम की फैट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और वही फैट जो होता है कभी कभी नसों में जम जाता है। जब नसों में जमता है ना तो नसों में सर्कुलेट करने के लिए, सर्कुलेट पूरी तरह से हार्ट खून जो होता है नहीं हो पाता है। अब वो हार्ट क्या करेगा, अपना प्रेशर देता है, जिससे क्या होता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, इसे कहा था हार्ट पे अटैक होता है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक,
ठीक है ना। देखिए तो नसें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। अभी हार्ट का अभी आपको फिगर बना के अभी हार्ट वाला चैप्टर आपको अगली वीडियो आपको बता देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। हार्ट वाला अभी 2 चैप्टर बचा है, हार्ट वाला भी आगे देंगे, ठीक है। देखिए तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है, रक्त वाहिनियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक है आर्टरी यानी धमनी, दूसरा क्या है वेन्स यानी सिरा, ठीक है। पहला क्या है आर्टरी यानी धमनी, दूसरा क्या है वेन्स यानी सिरा, ठीक है। ये 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। देखिए धमनी क्या होती है, ध्यान से देखिए, धमनी को ध्यान से देखो, क्योंकि धमनी यानी जो होता है धा से धमनी और धा से धनी। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, जैसे धनी आदमी जो होते हैं वो शुद्ध आदमी होते हैं। हमारा कहने का मतलब ये मत समझिए, गलत मत समझिएगा, ठीक है। जैसे ये होता है, यहाँ पे टिक दिया है धा से धमनी और धा से धनी, ठीक है ना। जैसे धनी आदमी जो होते हैं हमेशा नए सूट वूट पहनते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, शुद्ध रहते हैं, परफ्यूम मार ओढ़ के जाते हैं। ऐसे क्या होता है धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। कहने का मतलब समझिए, ये मत समझिए कि धनी हमेशा ही शुद्ध रहते हैं, नहीं, ठीक है ना। केवल कहने का मतलब समझिए, वर्ड को समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ भी कोचिंग में कुछ और बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ वर्डों को बोलने से पहले उसको हा 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 करते हैं, यानी कहने का मतलब समझिए, ठीक है ना। ऐसे दुनिया में कोई इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती है, गलतियां सबसे होती है, ठीक है ना। जहां गलतियां होती है वहीं से हमको सीख भी मिलती है, ठीक है। देखिए तो ये जो धमनी होती है, ये कह रहा कि हार्ट से कहां, बॉडी, हार्ट से बॉडी, इसका मतलब क्या है, जो धमनियां होती हैं हार्ट से पूरे बॉडी तक निकल के जाती हैं, हार्ट से निकलती पूरे बॉडी तक फैल जाती है। बॉडी के जितने अंग हैं सबके पूरे तरफ क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो धमनियां क्या करती हैं, हार्ट से निकलती हैं और पूरे बॉडी में जितने भी अंग होते हैं सबके पास क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। समझ में आया। दूसरा कह रहा है कि प्रेशर, इनके अंदर जो प्रेशर होता है लगभग 120, ठीक है। कितना होता है 120। आप बीपी भी नवेंगे, बीपी का एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। बीपी एक अलग पार्ट होता है, ठीक। इसके अंदर प्रेशर कितना होता है 120, ठीक ना। कितना होता है 120। इसलिए इनका प्रेशर ज्यादा होने के नाते ईश्वर ने क्या कहा, आप ईश्वर ने कहा कि इनका तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तुमको नसों के आपको मांस के अंदर से ले जाते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं ऊपर ऊपर होता फचाक फचाक मारता, ये सब फट उठ जाता। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, इनको कहता है कि तुम क्या करो, मांस के अंदर से जाओ, नहीं तो तुम्हारा प्रेशर ज्यादा, तुम विस्फोट कर दोगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है ईश्वर ने, क्या किया, इसका प्रेशर देखा कितना 120, लेकिन प्रेशर दरअसल आ कहां से रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये कहां से निकली है, हार्ट से निकली है और पूरे बॉडी तक फैली है, इसलिए क्या है कि इसमें प्रेशर कितना होता है, हार्ट का जो प्रेशर होता है वो सीधे प्रेशर इसी में दे देता है। तो कितना प्रेशर होता है 120, ठीक है ना। और कह रहा है तीसरा गहराइयों पर, इनके ये कहां होती है, हमेशा मांस के अंदर से गई रहती हैं, ये गहराइयों में होती हैं, ठीक है। आप फिल्मों में देखे होंगे जो हीरोइनें होती हैं, नहीं तो मैं, तुम मुझसे प्यार करो नहीं तो मैं क्या करूंगी, अपनी नसें काट लूंगी, वो क्या करती है ससुरी, नस काटती, ऊपर सिरा काटती हैं। देखिए देखिए धीरे धीरे निकलेगा, हाँ ऐसे चकुआ झुट्ठे लगाई रहती हैं। तुम मुझे प्यार करो नहीं तो हम क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, नस काट लेंगे। अरे उससे बोलो तुम ये नहीं धमनी काटो। देखिए जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, वो जानते हैं कि सिरा, वो ससुरी सिरा ही काट रही है, धमनी नहीं काट रही है। अगर धमनी काटेगी तो पक्का हो जाएगी, क्योंकि बॉडी से क्या होता है, अगर 40% खून निकला तो आदमी की मृत्यु क्या होती है, निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि हम तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, हम क्या करेंगे, हम अपनी नस काट लेंगे, हम मर जाएंगे। अरे ससुरी काट लो, सिरा नहीं काटो, धमनी काटो ना, है कि नहीं, ठीक है।
यही देखिए। अगला क्या है, कह रहा मोटा और रंग लाल। ये कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती है और इनका रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है, लाल लाल दिखाई देती है और नसों अंदर से रहती हैं, ठीक है ना। और अगला क्या है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्या होते हैं, यानी धमनियों के अंदर कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं कि कहीं ससुर नहा धो के आए, गड़े उड़े से कूद गए थे नहा धो के, नहीं, इनमें क्या होता है, केवल ऑक्सीजन मिला होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त, ठीक है। देखिए इनमें वाल्व नहीं होता है, यहाँ पे छूट गया था थोड़ा से, ठीक है। वाल्व का मतलब होता है वायल। जैसे आप देखिए साइकिल के टायर में वायल लगा होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर से हम बाहर से हवा साइकिल में डाल सकते हैं, लेकिन अंदर की जो हवा है वो बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा है, वाल्व लगा है, और वाल्व क्या करेगा, बाहर आने नहीं देगा। और यहाँ पे कोई वाल्व की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने कहा हम तुमको इतना प्रेशर से भेज रहे हैं, हार्ट क्या कह रहा है, हार्ट कह रहा है कि हम तुमको इतना प्रेशर भेज रहे हैं, वाल्व की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इतना प्रेशर से भेजता है, वाल्व की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, शुद्ध रक्त। इनमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा होती है, देखिए, और ये क्या है, अपवाद है। किसके अपवाद है, फुफ्फुस धमनी के। अब आप कहेंगे फुफ्फुस धमनी, यहां धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, इसलिए इसको बोलते हैं अपवाद, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, इसलिए फुफ्फुस धमनी को क्या बोलते हैं, अपवाद। काहे बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा है हार्ट और ये हमारा है लंग्स, दोनों तरफ लंग्स होता है। जैसे मान लीजिए हार्ट क्या करेगा, फुफ्फुस धमनी के पास भेजेगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है सबसे पहले खून को भेजता है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े के पास, ठीक है। अब हमारा जो हृदय रहेगा वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े के पास अगर भेजेगा, तो ये फुफ्फुस धमनी है, लेकिन जा तो रहा हार्ट से। अब जब इसके साथ यहां तक अब ऑक्सीजन तो इन्हीं के पास है, जब ऑक्सीजन मिलेगा इसमें तभी तो ये शुद्ध होंगे ना, ठीक। अब इसमें क्या करेगा, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। जब हार्ट क्या करेगा, इसके द्वारा खून को भेजेगा, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी, लेकिन जब इसके द्वारा खून को भेजेगा इसमें कौन सा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त। जब इनके पास जाएगा, जब इनके पास जाएगा तो ऑक्सीजन ले लेगा, जैसे ऑक्सीजन ले लेगा वैसे क्या हो जाएगा, शुद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वे शुद्ध हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं धमनी। तो धमनियों में क्या होता है, कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, इसलिए एक दूसरे क्या है, अपवाद है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिरा। शिरा क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, देखिए ये कह रहा है कि बॉडी से हार्ट, बॉडी से कहाँ आ रहे हैं, हार्ट, धमनी कहाँ थी, हार्ट से पूरे बॉडी यानी पूरे शरीर में, और ये कहाँ है, पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से हार्ट में आ रहे, पूरे बॉडी से हार्ट में आ रहे, समझ में आया। और ये क्या करती, जुड़ जुड़ के आती है, ठीक है ना। कह रहा इनका प्रेशर कहाँ होता है, कितना होता है, 80 तक होता है, यानी इनका प्रेशर कम होता है। इसलिए ईश्वर, अब ईश्वर सोचते हैं इसका प्रेशर तो इतना कम है, इतना कम है, इसलिए क्या करते हैं, इनको त्वचा के नीचे रख देते हैं, ठीक है। इनका प्रेशर कितना होता है, 80, क्योंकि भाई देखिए जैसे आप गेंद लेते हैं, गेंद को दीवार में मारिए तो जितना तेज जाएगा उतना तेज वापस थोड़ा नहीं आएगा, है कि नहीं, कुछ प्रेशर जो होगा कम होगा। ऐसे हमारा जो हार्ट पंप करता है, जितना स्पीड से जाता है खून उतना स्पीड से फिर से हार्ट में वापस नहीं आ पाता है। इनका प्रेशर क्या होता है, कम है, तो कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। देखिए तो ये क्या होते हैं, तो धमनी का प्रेशर कितना होता है, 120, और शिरा का प्रेशर कितना होता है, 80, इसे बोलते हैं 80 से 120। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीपी। बीपी में यही ना पाया, यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120। 80 से 120 जो होता है यही नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अभी बीपी आपको एक वीडियो और डाली जाएगी। तो तीसरा क्या है,
त्वचा के नीचे देखिए इनका प्रेशर इतना कम है, इसलिए क्या करता है ईश्वर, कहता तुम्हारा प्रेशर बहुत कम है, तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हो तुम त्वचा के नीचे रहो। आप देखेंगे ये जो ऊपर मोटी मोटी नीली नीली दिखाई देती हैं, ये क्या है, ये धमनी नहीं है, ये क्या है, ये सिराएं होती हैं। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है, ये पतली पतली होती है, इनका रंग कैसा होता है, नीला कलर का होता है। ठीक ना, ये क्या है, सिराएं है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे। लेकिन ये जो नसें होती, इस नसों के अंदर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनमें इनमें क्या था, इनमें वाल्व नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनको वाल्व की कोई जरूरत था ही नहीं, क्योंकि इनका प्रेशर इतना वैसे ही था। लेकिन इनका इतना प्रेशर से भेज दिया, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनके पास क्या है, प्रेशर कम है, इसलिए उनको वाल्व की आवश्यकता है। ईश्वर ने कहा तुमको वाल्व की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये वाल्व क्या होते हैं, लगे होते हैं। जैसे देखिए वाल्व लगे हैं, ठीक है ना, ये वाल्व लगे हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर वहां पे प्रेशर, हार्ट ने क्या किया, वहां पे प्रेशर किया, अब आने के लिए धीरे धीरे आएंगे, और धीरे धीरे आएंगे, प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर वाल्व नहीं रहेगा तो हार्ट कहेगा बेच, हमें तो इसको भेजने को तो भेज दिए, लेकिन ससुराल नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ईश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तुम हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वाल्व। भगवान ने क्या कर दिया, सिराओं के अंदर वाल्व लगा दिया। अब वाल्व क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। चल चल चलो उधर, कौन बुला रहा है, हृदय चाचा बुला रहा है, इतना तेज से भेजा था, इतने धीरे धीरे जाओगे, चल चल। क्या करता है, हृदय चाचा बुला रहा है, भेजते हैं। तो क्या करते हैं, ये बेचारे धक्का खाते हुए कहाँ सीधे फिर से हार्ट में आते हैं। जब हार्ट में आते हैं, हार्ट क्या करता है, फिर उनको कहाँ भेजता है, फेफड़े के पास। फेफड़ा फिर से उनको शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद फिर से उसी प्रक्रिया धमनी के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है, इस अगला क्या होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है, यानी इसमें CO2 की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, CO2 की मात्रा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन ये शुद्ध होता है, इनमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्या है, ये अशुद्ध है। इसमें कह रहा कि अपवाद फुफ्फुस सिरा, ये फुफ्फुस सिरा जो होता है, यानी फुफ्फुस निकलने वाला जो ऊपर का सिरा होता है, ये क्या होता है, इसमें अपवाद, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्योंकि ये शुद्ध रक्त जो रहेंगे, यही शुद्ध रक्त अब ये निकल करके सीधे जाएंगे कहाँ, अब ये जैसे मान लीजिए फुफ्फुस सिरा है, फुफ्फुस सिरा निकल करके सीधे, अब यहां से जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट ने क्या किया, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से लंग्स भेजा, और उसके माध्यम जो खून गया अभी फेफड़े तक पहुंचा नहीं, लेकिन जो जा रहा है वो कैसा, अशुद्ध है। जैसे फेफड़े से मिलेगा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब वो जब शुद्ध हो जाएगा तो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फिर से पूरे बॉडी में आता है और उसके बाद फैल जाता है। ठीक है, अभी आगे प्रक्रिया में अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।